अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन शाशलिक। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो रेसिपी देखते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो, और इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। बिल्कुल पेस्ट नहीं है, मोटा मोटा मैंने कूट लिया है लहसुन अदरक को। और चिकन की बोटियाँ मैंने नॉर्मल रखी हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं ना बहुत ज़्यादा छोटी हैं। और बाकी की चीज़ें इसमें हम डालते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ये चिली हॉट सॉस है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला था। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ऐसा ना हो कि फिर आप 1 टेबलस्पून डाल दें। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो है वो चिकन के साथ अच्छे से लग जाएं। और उसके बाद आप इसको 1 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। फ्रिज में रखिएगा, मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो आप इसको फ्रिज में रख दें आधे या फिर 1 घंटे के लिए। तो देखिए चिकन को मैरिनेट होते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। और पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें मैं अब चिकन डाल रही हूँ। और आंच मैंने तेज़ कर दी है। तेज़ आंच पे हम चिकन को भून लेंगे और इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए चिकन का, और सारे जूसेस बिल्कुल ड्राई हो जाएं, चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो बस तेज़ आंच पे हम इसको भूनेंगे चिकन को। और अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ चिकन गलाने के लिए। आधा कप मैं इसमें पानी डालूंगी, इसको कवर कर दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। आप इसको मीडियम आंच पे रखें ताकि चिकन थोड़ा सा गल जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम आंच पे मैंने रखा था। बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाता है। आंच को मैं दोबारा से तेज़ कर दूंगी। और ये जो पानी थोड़ा बहुत है इसको भी हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे जब तक जो है ऑयल बिल्कुल अलग होना स्टार्ट नहीं हो जाता। तो ये देखें बिल्कुल भुनाई हो चुकी है, बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो चुका है, ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। और अब मैं इसमें सब्जियां डाल रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, उनको मैंने चकोर काट लिया है। 2 टमाटर हैं, उनको भी चकोर काटा है। और 2 शिमला मिर्च हैं, उनको भी चकोर मैंने काट लिया है। और सब्जियों को हमने बिल्कुल नहीं पकाना, मैं 1 से 2 मिनट के लिए बस मिक्स करूँगी, उसके बाद चूल्हा बंद कर दूँगी। बिल्कुल भी सब्जियां गलनी नहीं चाहिए वरना बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। वैसे भी जो है चाइनीज़ में सब्जियों को बिल्कुल नहीं गलाते। तो देखिए 2 मिनट मैंने बस मिक्स किया, चूल्हा बंद कर दिया और मैंने बस ये सारा मसाला जो है वो निकाल लिया है चिकन और सब्जियों का। और ये जो ऑयल हमने डाला था, मैंने ये चिकन फ्राई करने के बाद इसको निकाल लिया था, फिर मैंने सब्जियां डाली थी। तो ये वापस मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और ये 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं दोबारा इसमें ऐड करूँगी। और लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए और हल्का सा इस पे ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए हल्का सा ये जो लहसुन है वो सुनहरी हो गया है, ब्राउन हो गया है। और अब मैं इसमें 2 जो है टमाटर हैं, उन ब्लेंडर में मैंने 2 टमाटर डाले थे, उनको ब्लेंड किया था। तो ये ब्लेंड किए हुए 2 टमाटर चले गए। इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, ब्लेंडर में डाला और उनको ब्लेंड कर दिया, सिंपल। और ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है। वही जो मसाले हमने चिकन में डाले थे हम दोबारा रिपीट करेंगे ग्रेवी में। और 1 टेबल स्पून सिरका चला गया, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली हॉट सॉस,
और ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें केचप डाल रही हूँ। मैं चीनी नहीं डाल रही, चीनी की जगह मैं केचप डाल रही हूँ। केचप से इसमें अच्छी सी इसमें मिठास आ जाएगी, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये 2 टेबल स्पून जो है वो चिली गार्लिक सॉस है। तो ये केचप चला गया है, चिली गार्लिक सॉस चला गया है, तो इससे अच्छी सी इसमें मिठास आ जाएगी। चीनी डालने से बहुत मीठा हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से तो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और आधा 1 कप मैं इसमें ग्रेवी बढ़ाने के लिए पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो यखनी भी डाल सकते हैं चिकन की। मैं पानी डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने ये कॉर्नफ्लोर है, इसमें पानी में थोड़ा सा घोल लेंगे ग्रेवी को थिक करने के लिए। और ये पानी में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको घोल लें और उसके बाद इसको ग्रेवी में डाल दें और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे तेज़ आंच पे, ताकि जो ग्रेवी है वो हल्की सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए। और अभी मैंने थोड़ा सा नमक चेक किया था, मुझे नमक कम लगा है, तो मैंने मज़ीद इसमें ½ टी स्पून नमक डाला है। आप इस स्टेज पे चेक कीजिएगा, जो भी चीज़ आपको कम लगे आप इसमें डाल सकते हैं मज़ीद। और ये चिकन और जो सब्ज़ियां हैं ये इसमें चली गई और दोबारा से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ मिक्स करेंगे। हमने पकाना नहीं है क्योंकि चिकन हमारा गला हुआ है, सब्ज़ियों को हमने नहीं गलाना। 1 से 2 मिनट मैं मिक्स करूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी। तो ये बस हमारा चिकन शाशलिक तैयार है, हम इससे मज़ीद हम नहीं पकाएंगे। और ये मज़ेदार सा चिकन शाशलिक जो है वो तैयार है। झटपट 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। चीनी नहीं डाली, चीनी से एक अजीब सी मिठास आ जाती है जो नहीं अच्छी लगती। अगर आप डालना चाहते हैं तो 1 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैंने चीनी का जो है इसमें इस्तेमाल नहीं किया। केचप है, केचप से इसमें अच्छी खासी मिठास आ जाती है। तो आप बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। अपना फ़ीडबैक प्लीज़ ज़रूर दें ताकि अंदाज़ा होता रहे कि चीज़ें कैसी बन रही हैं। और जाते जाते बस यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।